ओम विश्वानिदेव सवितरुद्रितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 33वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 10 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, संवरण, प्राजापात्य और देवता इंद्र हैं। इस मंडल के प्रथम सूक्त का शीर्षक है बलवर्धन हेतु इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस प्रथम मंत्र में इंद्र देव की महत्ता और उनसे बल वर्धन की प्रार्थना है। आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। ऋचा शब्द का अर्थ होता है ऋच्यते, अस्तूयते, अनया इति ऋचा। जिसके द्वारा संबंधित देव की स्तुति की जाए वही ऋचा है। तो स्तुति में क्या होता है कि गुणकथन होता है संबंधित देव का, उसकी महत्ता का कथन होता है, उसके उत्तम कृत्यों का कथन होता है और फिर अंत में स्तोता या प्रार्थी या भक्त अपनी अभिलाषाएं प्रकट करता है। तो यह पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो प्रार्थना का वही क्रम है। इंद्र की महत्ता का कथन है, उनके विशिष्ट कार्यों का उल्लेख है और उनसे बलवर्धन की प्रार्थना है। बल जो बुद्धि बल है, धन बल है, आचरण बल है, स्वास्थ्य बल है, सब ये बल हैं जो सात्विक बल है, उन सब में विकास हो ताकि मनुष्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो सके। तो यह अस्मै जने सुमतिम दधाति, जो इंद्र अपने भक्तों में उत्तम बुद्धि का संचार करता है, धारण करता है, कराता है। तो सुमति बड़ी आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का जब विनाश आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हरि लीन्हा। तो बुद्धि का बिगड़ जाना या नष्ट हो जाना या भ्रष्ट हो जाना मनुष्य के पतन का मूल कारण है। तो इसलिए जो ऋषि हैं, संवरण, प्राजापात्य, वे इंद्र से स्तुति करते हैं कि हे इंद्र भगवान, हम अपने भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करो। स्तुतः तुम प्रशंसित हो अपने शक्ति के कारण, गुणों के कारण, अपने उत्तम कृत्यों के कारण, अपने उपासकों
के प्रति दया दृष्टि रखने के कारण तो इसलिए आपसे प्रार्थना है। और आप में अतिरिक्त सामर्थ्य यह है कि बाज सातव सरमया चिकेत, तुम श्रेष्ठ वीर पुरुषों को पहचानते हो। बाज सातव माने जो युद्ध में समर्थ हैं, वीर हैं। समरिया माने समर में, युद्ध में, उनको तुम पहचानते हो। तो युद्ध का अर्थ यह है जो रण क्षेत्र में लड़ा जाता है, यह तो है ही है, लेकिन जीवन स्वयं एक युद्ध है और उस युद्ध में जो विजयी होता है, जो समर्थ होता है, वो प्रशंसित होता है और वो परमात्मा का कृपा पात्र होता है, क्योंकि परमात्मा भी साहसी विजयी पुरुषों की सहायता करता है। वह असमर्थों पर ध्यान नहीं देता है जो अपनी ही दुर्बलता से असमर्थ हैं। यूँ बात अलग है, संकट में कोई समर्थ भी पड़ सकता है तो उस समय भगवान उसकी मदद करते हैं, लेकिन जो कि स्वयं अपने दुर्गुणों के कारण असमर्थ है, भगवान उसकी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इस तरह से हे इंद्र, तुम जीवन युद्ध में या अन्य किसी प्रकार के युद्ध में कौन डटने वाला है, कौन अपने सामर्थ्य और वीरत्व को प्रकट करता है, इसको तुम चिकेत भली भांति जानते हो। महे तव से इंद्राय, हम तव से कहते हैं शक्ति के लिए, तव तवस, तवस कहते हैं ताव, जैसे हो ताब, उसी से हमारे ख्याल से ताब शब्द बना है, उनमें कुछ ताब नहीं है। तो तव से माने ताब के लिए, यानी शक्ति के लिए, और महे तव से माने महान शक्ति प्राप्ति के लिए। इंद्राय, हम इंद्र को बुलाते हैं। अतव्यान, अपने दुर्बलता के कारण मनुष्य दुर्बल होता है और जो निवेदन करता है उसे अपने को आराध्य के आगे सिद्ध ही करना पड़ता है कि मौसम दीन 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 हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। तो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरत हरतोसो। जीव हों तो ब्रह्म तू ठाकुर हों चेरो, तात मात स्वामी सखा सब विधित मेरो। तो ही मही नातो अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो यह भक्ति का एक तर्जो तरीका होता है। भक्त में दैन्य भाव का आना किसी हद तक आवश्यक भी है, उससे अहम विदलित होता है। जब अहम की विदलित अवस्था आती है कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। तो यह दैन्य भाव है और वो प्रार्थना में आवश्यक भी होता है। तो दैन्य का मतलब ये नहीं हुआ कि सबसे गया गुजरा वही है, वो एक विनत होने की एक स्थिति है और स्वाभाविक भी है। जब मनुष्य उस परम शक्ति को देखता है तो उसे अपना अस्तित्व बड़ा बौना लगता है। वैसे जैसे ऊंट जब पर्वत के नीचे आता है तो पता चलता है कि वो भ्रम में था कि मैं ही सबसे ऊंचा हूँ। तो वैसे जब उस परम शक्ति की शक्तिमत्ता का, उसके विराटत्व का
ध्यान करता है भक्त, तब उसे यही भाव आता है कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो ये एक दैन्य की स्थिति है। इसका मतलब नहीं कि वह बहुत गया गुजरा है। अरे भाई, वो भक्त है, पूज्य है। तो यह एक उपासना की स्थिति होती है, जबकि आराधक में अपने आराध्य के आगे अपने में लघुता का अनुभव होता है और वह समर्पित होता है आराध्य के आगे। तो यही बात है कि हे सर्वस्वामीनेन्द्र भगवान, नृण तव से, नृण माने मनुष्यों के, यानी ऋषि कह रहा है कि मुझ जैसे मनुष्यों के जो कि आप के आगे समर्पित हैं, प्रार्थी हैं, उनको उनके तव से माने बल बढ़ाने के लिए, तव तव शक्ति हो को कहते हैं, तव से चतुर्थी है, उनकी उनमें ताप बढ़ाने के लिए, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इत्था महि दीधे, इस प्रकार से मैं महिमा ने तुम्हारी महिमापूर्ण स्तुति करता हूँ। तो हे इंद्र, तुम मनुष्यों को उत्तम बुद्धि प्रदान करते हो, सद्बुद्धि देते हो, युद्ध योग्य उत्तम पुरुषों को पहचानते हो। बताया क्या जाए, आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो कौन कैसा है। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं ऋषि संवरण अत्यंत दीन हूँ, और तुम बलशाली हो, और तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम हम सब में सामर्थ्य प्रदान करो और बल और विक्रम का संवर्धन करो। इंद्र मनुष्यों को करता है अतिशय उत्तम बुद्धि प्रदान, युद्ध योग्य उत्तम पुरुषों की है उसको पूरी पहचान। मैं निर्बल बलवान इंद्र का करता रहता हूँ गुणगान, करता जाए ताकि मनुज को वह अपार बल बुद्धि प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 33वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, संवरण राजा पात्य हैं, छंद तष्टुप है और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र से शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्वन्न इंद्रधिया सानो अर्कैर्हरेणां वृषन्योत्रमश्रेः या इच्छा भगवन्न रजोषं भक्षो अभिप्रार्य सक्षिजनान। इस दूसरे मंत्र में इंद्र से शत्रु संहार की प्रार्थना है। मनुष्य सोचा जाए तो शत्रुओं से घिरा रहता है। केवल जो युद्ध में आक्रमण करते हैं वे ही नहीं, बल्कि तमाम समस्याएं हैं वे भी चुनौती देती रहती हैं। तमाम अपने और पराये कभी कभी कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उस व्यवहार से एक पीड़ा होती है, तो वह पीड़ा भी शत्रु ही है। इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, दारिद्र्य और
जो रोग हैं ये सब शत्रु ही हैं, जो कष्ट दें सताएं वही तो शत्रु हैं। तो इस स्थिति में आराध्य से स्तुति की जाती है। इंद्र जो है वह वैदिक युग का सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव है। तो समर्पण पूर्ण भक्ति की भावना से भरकर उससे निवेदन किया जाता है। तो इस दूसरे मंत्र में वही निवेदन है और कहा गया है कि हे इंद्र, तुम बलशाली हो, सर्वसमर्थ हो और घोड़ों की लगाम संभालो और शीघ्र हमारे कष्ट निवारण के लिए पहुँचो। तो उस समय तो इंद्र के लिए अश्व ही वो सवारी जिससे कि शीघ्र पहुंच जाए कल्पित थी। बाद में गरुड़ को रखा गया विष्णु के लिए कि वो गरुड़ पर से चढ़कर बड़ी जल्दी आते हैं। तो ये तो एक भावना है, वह तो सोचा जाए तो अंतर्यामी है और सही में वो तो सब जगह है, उसे कोई वाहन से जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह भक्ति भाव है जो अमूर्त को भी मूर्त कर देता है और उसे उसी प्रकार से मानता है जैसे कोई किसी समर्थ मनुष्य को मानकर उससे निवेदन करे। तो इस प्रकार से अलंकारिक कथनों के मध्य से अर्थ के मूल को समझना चाहिए। अब जो इंद्र परम शक्तिमान है उसके लिए घोड़े की क्या आवश्यकता है, लेकिन अब यह तो एक भाव के प्रवाह में स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जो होती रहती है और होती रहेगी। तो यह जो काल था, ये युद्धों वाला काल था भी, उस समय दो विरोधी शक्तियां टकरा रही थीं, आर्यों की और अनार्यों की। आर्य लोग यज्ञ के समर्थक थे और जो दूसरा वर्ग था वो यज्ञ विरोधी था और वह यज्ञ का विध्वंस करता था। यह बात त्रेता युग तक विशेष रूप से दिखाई देती है। द्वापर में कोई ऐसी बात नहीं, कुछ मान्यता बदली होगी क्योंकि सतयुग और त्रेता निकट ज़्यादा है, द्वापर दूर है। तो अब यहाँ भाव से भरा हुआ भक्त इंद्र से प्रार्थना कर रहा है कि वृषण इंद्र, वृषण माने बलशाली, वृष माने जैसा हम कहते आए हैं बैल भी होता है, लेकिन बलशाली शब्द जो वृष शब्द है वो ऋग्वेद में बलशाली अथवा वर्षण करने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो धन की वर्षा करना, कृपा की वर्षा करना, ऐसा भी माना जा सकता है। तो हे वृषण इंद्र, हे बलशाली अथवा मनोर्थों के वर्षक इंद्र, सह त्वम, वह तुम जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं वह अर्कई, अर्क कहते हैं अर्चना को, स्तुति को। स्तुति धियसाना, स्तुति भरी बुद्धि से तुम्हारा स्मरण कर रहे हैं, तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। हरिणाम योक्त्रम अश्रेय, अपने घोड़ों की लगाम को संभालो। मघवन, हे ऐश्वर्यवान इंद्र, अर्यः जनान अभिप्रसक्ष, और जो तुम्हारे श्रेष्ठ भक्त हैं उन लोगों को
सुरक्षित करो, शत्रु सैनिकों को नष्ट करो। हे बलवान इंद्र, हमारी स्तुतियों पर ध्यान देकर प्रीतिपूर्वक रथ में जुटे अश्वों की लगाम को स्वयं अपने हाथों से संभालो। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, इस प्रकार हमारे शत्रु सैनिकों, जो हमारे शत्रु हैं, उनके सैनिकों का संहार करो और हमारा संरक्षण करो। हे बलवान इंद्र, हम सबकी विनती सुन लो, देकर ध्यान। रथ में जुटे हुए घोड़ों की थामो फिर से ललित लगाम। हे ऐश्वर्यवान, तुम में है बल का वैभव भरा अपार। इस प्रकार तुम करो हमारे शत्रु सैनिकों का संहार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 33वें सूक्त के तीसरे मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि पूर्ववत हैं, देवता और छंद पूर्ववत हैं, और शीर्षक है यज्ञ में इंद्र का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस तीसरे मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि वे जो यज्ञ विहीन हैं और वेद के सिद्धांतों से शून्य हैं, प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन उनसे पहले हम सबकी प्रार्थना में जो कि वेद के ज्ञान का अनुसरण करते हैं, आचरण करते हैं, उनके आमंत्रण को स्वीकार कर प्रथम उनके यज्ञ में आओ। तो ऋष्व इंद्र, ऋष्व मैंने महान। हे महान इंद्र, यत अस्मत् अयुक्तासः असन, जो हमसे अयुक्त हैं माने विलग हैं, यानी हम वेद मार्गानुसारी हैं, जो वेद की उदात्त भावना से विलग हैं, उनके आमंत्रण यज्ञों में, जो यज्ञहीन है, जिनका यज्ञ दुष्कर्मे है, उनके उस आह्वान में मत आओ। प्रथम हम सबके आह्वान में आओ, जो तुम्हारे भक्त हैं। हे वज्रहस्त देव इंद्र, उनसे तुम दूर रहो और हमारे पास आने हेतु सुअश्व, श्रेष्ठ अश्वों को रथम अधितिष्ठ, अपने रथ में जोड़ो और रश्मिम आयम से, और उन अश्वों की लगाम स्वयं संभालो। सारथी की अथवा ड्राइवर की प्रतीक्षा मत करो, शीघ्र आओ, क्योंकि तुम समर्थ हो। हम इस समय किन्हीं कारणों से शीघ्र आपकी सहायता चाहते हैं। तो जो हमसे रहते विलग तथा जो तेरे भक्त नहीं हैं, जो अज्ञानी हैं, जो यज्ञ मार्ग का, वेद मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, जो अनियंत्रित आचरण वाले हैं, तुम उनके आवाहन से
प्रथम हमारे आवाहन को वरीयता दो और अपने रथ पर बैठकर हमारे यज्ञ में शीघ्र पधारो और सारथी की इच्छा न करते हुए, यानी उनकी प्रतीक्षा न करते हुए शीघ्रातिशीघ्र आने हेतु लगाम अपने हाथों में संभालो। जो दूर ज्ञानियों से रहते, जो यज्ञ कर्म ना कर पाते, हे इंद्र, इस तरह के मनुष्य हैं भक्त न तेरे कहलाते। उत्तम अश्वों वाले रथ पर कर से संभाल करके लगाम मेरे इस यज्ञ मध्य आओ, हे वज्रपाणि तुमको प्रणाम। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 33वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा संवरण, प्राजापात्य, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र का सृष्टि की सुव्यवस्था में योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरोजत्त इन्द्र संयुक्ता गवे चकर्थोर्परा सुयुध्यन् ततक्षय सूर्याजचिदोकसि स्वे वृषा समत्सु दासस्य नामचित्। इंद्र के सृष्टि विकास के क्रम में किए गए कृत्यों का कथन है। जैसे सूर्य को उनकी कक्षा में स्थापित करना, उनका परिभ्रमण पथ निश्चित करना, निर्धारित करना और जलावरोधी शक्तियों का संहार, पृथ्वी पर जल प्रवाह के लिए सरिताओं के रूप में मार्ग का निर्धारण करना आदि का कथन है। इंद्र हे सृष्टि की सर्वोपम सत्ता, देवराज इंद्र देवता, यत ते, जो तुम्हारे पूर्व उक्था संति, पूर्व माने पर्याप्त रूप में प्राचीन कहे गए स्तोत्र हैं, उक्त हैं। उक्त माने स्तोत्र, स्तुति मंत्र, स्तोत्र हैं। उनके वर्णन से यह प्रतीत होता है, उनमें यह कथित है कि तुमने उर्वरासु, उपजाऊ भूमि को बनाने के क्रम में गवे माने वृष्टि के जल को बहने के लिए चकर्थ, मार्ग निर्माण किया, नदियों के रूप में उनके प्रवाह पथ को निर्धारित किया। और हे वृषा, वर्षणकर्ता अथवा बलवान इंद्रदेव, सूर्याय, सूर्य के लिए, स्वे ओकस, उनके ओक कहते हैं निवास स्थान को, घर को, लेकिन घर से तात्पर्य हुआ कि उनके परिभ्रमण पथ को। तुमने उनके परिभ्रमण पथ को सुनिश्चित किया ताकि वो अपनी निर्धारित कक्षा में भ्रमण कर सकें। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जितने ग्रह नक्षत्र हैं वे सब स्थिर नहीं हैं, सब चल रहे हैं। पृथ्वी यदि सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही तो सूर्य भी अपनी आकाशगंगा का चक्कर काट रहे हैं, आकाशगंगा अपने से बड़ी आकाशगंगा का चक्कर काट रही है। यहाँ तक कि परमाणु जो हैं उनमें भी जो तीन हैं तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि,
तो वे भी चक्कर काट रहे हैं। ये है जो सूक्ष्मदर्शियन थे उनसे देखा गया है कि परमाणुओं में भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं वो निरंतर गतिमान रहते हैं। तो सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ जो है वो गतिमान है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है। तो यह एक सृष्टि व्यवस्था का नियम है। तो नियम का जो बनाने वाला है वही नियामक है। इंद्र सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, उसने सूर्य का परिभ्रमण पथ निर्धारित किया और एक गतिशीलता लाई तथा पृथ्वी पर जल के अभाव को दूर करने के लिए जो वृत्तासुर आदि थे उनका वध किया। जल प्रवाह के लिए, नदियों के लिए एक पथ निर्धारित किया और ये सब उसके कृत्य हैं जिनका उल्लेख मंत्र में हुआ है और होता रहता है। हे इंद्र, तुम्हारा वर्णन करने वाले जो अनेक सूक्त हैं उनमें यही वर्णन आया है कि तुमने जल रोधक वृत्रादि असुरों का संहार किया और जो मेघों में रुकी हुई संचित जलराशि थी उसको मुक्त किया, पृथ्वी पर जल प्रवाह का मार्ग बनाया, नदियों को प्रवाहित किया। तुमने सूर्य को उनकी भ्रमण कक्षा में स्थापित किया और युद्धों में असुरों का नामो निशान मिटा दिया है। हे इंद्र, तुम्हारे वर्णन के जो सूक्त वेद में हैं आए, हे इंद्र, तुम्हारे वर्णन के जो सूक्त वेद में हैं आए उनमें वर्णन के यही तथ्य हैं गए अधिकतर दोहराए। भूखंडों में जल का प्रवाह खोला, रवि को ठहराया है, तुमने अस्तित्व असुर दल का करके संग्राम मिटाया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 33वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा संवरण प्राजापात्य, छंद तुष्टपुर देवता इंद्र हैं, शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजन्ते त इन्द्रये च नरः शर्धो जज्ञानाजाताश्चरथाः आस्माञ्जगं जातहि शुष्पसत्ता भगो न हव्यः प्रभृतेषु चारोः। इस 5वें मंत्र में इंद्र से अपनापन जोड़ा गया है और नतमस्तक होकर स्वीकार किया गया है कि हम में जो समर्थ हैं वो आपसे ही सामर्थ्य पाकर समर्थ बन सके हैं और हम सब मिलकर आपका आवाहन करते हैं। इंद्र, हे इंद्र, ये नरः शर्धः यज्ञानः, हे देवराज शिष्य की सर्वोच्च सत्ता इंद्र देवता, हम लोगों में जो आपके आराधक हैं उनमें ये नरः जो नेतृत्व प्रधान विशेष व्यक्तित्व वाले प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो शर्धः जो शक्तिशाली हैं, वे सब तुम्हारे हैं। रथाः याताः च, और जो रथ से चलने वाले हैं यानी संपन्न हैं, जो सर्वोत्तम वाहन रथगामी हैं, ते वयम, वे हम सब तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे ही कृपा दृष्टि से इस योग्य बन पाए हैं। अहि सूक्ष्म
हे इंद्र, तुमने अहि माने वृत्तासुर को और सुष्म माने जो सुष्णासुर था उसको अपने सूक्ष्म, अपने तेज से, अपने प्रताप से, तेजोबल से तुमने उन्हें मारा है। तुम जो हो प्रभृतेषु चारुः हव्या, प्रभृतेषु माने युद्धों में सहायतार्थ आवाहनीय हो। सत्वम सत्वः, ऐसे बल से युक्त तुम, भगः न, भग माने ऐश्वर्य, धनैश्वर्य के समान हमारे प्रिय हो। यानी जैसे व्यक्ति को धन ऐश्वर्य प्रिय होता है वैसे ही तुम हमें प्रिय हो। भग माने होता है वैभव, धन, सौभाग्य आदि। न माने समान, जैसे कहा गया है कि जब संज्ञा के बाद में न आता है तो समानार्थक अर्थ देता है। तो भगः न, तुम धनैश्वर्य के समान हम उपासकों के परम प्रिय हो। असमान और जगम्यात, हमारे यज्ञ, हमारे आवाहन को सुनकर उस ओर आओ। हे इंद्र, हम में जो नायक हैं, नेतृत्व प्रधान व्यक्ति हैं, जो बलवर्धक बलशाली हैं तथा जो समृद्ध होने के कारण रथ से चलने वाले हैं, उत्तम वाहन का प्रयोग करने वाले हैं, वे हम सब तुम्हारे ही हैं, क्योंकि तुम्हारी ही कृपा से हम समृद्ध हो सके हैं। तुम अहि नामक अर्थात वृत्तासुर को मारने वाले हो, उसके बल को विनष्ट करने वाले हो, युद्धों में हमारी सहायता करने वाले हो। तुम्हारा हम आवाहन करते हैं क्योंकि तुम आवाहनीय हो। बल से युक्त होकर तुम आओ। तुम हमें वैसे ही प्रिय हो जैसे धन वैभव प्रिय होता है। अस्तु, हमारे आवाहन को सुनकर शीघ्र ही हमारी ओर प्रस्थान करो। हम सब में जो नायक नर हैं, बलवर्धक, समर्थ, रथगामी हैं, वे सारे नर हे इंद्र प्रवर तेरे ही तो अनुगामी हैं। तुम वृत्तासुर वध में समर्थ, रण में आवाहन योग्य सदा आओ। बल से संयुक्त हुए प्रिय हो, धनजों उपयोज्य सदा। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 33वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, संवरण प्राजापात्य, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र से धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रक्षेण्यमिन्द्रत्वे योनो ब्रह्माणि च प्रथमानो अमर्तः स न एनेयं वसवानो रयन्दाः प्रार्यस्तुषेतु विमघस्य दानम्। इस छठे मंत्र में इंद्र से उनकी शक्ति का तथा उनकी समृद्धि का, सामर्थ्य का और उनकी उदार प्रवृत्ति का कथन है और उनसे सुख, समृद्धि और वैभव की कामना है। हे इंद्र, परप्रेक्षेण्यम ओजः,
तुम पपृक्ष माने पूज्य हो, और ओजः माने ओजस्वी हो, तो तुम परम पूज्य हो और ओजस्वी हो। नृम्णानि त्वे, तुम बलशाली हो। नृतमानः, तुम उत्तम नेतृत्व विधायक हो। सतपथ प्रदर्शक हो। अमरतः, अमर हो। वसवानः, निवास देने वाले हो, सबको वास यानी आवास आश्रय प्रदान करने वाले हो। ऐसे तुम नः माने हम सब उपासकों को ऐनी रईम दाह, ऐनी रईम का मतलब हुआ कि श्वेत धन। ऐनी कहते हैं श्वेत को, रई कहते हैं समृद्धि को, धन को, दाह माने दो। तो श्वेत धन क्या है? काला धन कह दिया जाए तो श्वेत धन अपने आप समझ में आ जाएगा। काला धन वह धन है जो अनुचित मार्ग से कमाया जाता है, चोरी से, छल से, कपट से, प्रपंच से, अपहरण से, वो काला धन है। श्वेत धन वह है जो ईमानदारी से श्रमपूर्वक कमाया जाए। वही धन जो है वो व्यक्ति को सुख दे पाता है। नहीं तो धन जहर बन जाता है, विष बन जाता है। धन सर्प भी हो जाता है यदि वह काला हुआ हो तो, काले भुजंग की तरह डस लेता है। थोड़ी देर के लिए एक चमक दमक भले दिखाई पड़े, लेकिन जो काला बाजारी करने वाले हैं, जिनके पास काला धन है, उनको सदैव एक संशय की स्थिति में जीना पड़ता है। यदि नहीं जीते हैं तो उसका दुष्परिणाम मिलता है। उनके पुत्र पौत्र नालायक निकल जाते हैं, अथवा वे संतानहीन हो जाते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अनुभव में देखी गई हैं कि वे लोग जो कि काला धन कमाते हैं, वे या तो अपने जीवन काल में ही दंड पाते हैं, संशय वाली जिंदगी जीते हैं, अथवा उनका परिवार भटक जाता है, कुमार्गामी बन जाता है, जिससे उनको क्लेश होता रहता है। आदि आदि बातें समाज में दिखाई भी पड़ती हैं। ऋषि तो त्रिकालदर्शी है, वो कह रहा है कि श्वेत धन ही कल्याणप्रद होता है, काला धन सदैव कष्कर होता है, वो काले भुजंग की तरह होता है। तो एनी रईम दाह, हे भगवान हमको तुम श्वेत धन दो, ईमानदारी का धन दो, श्रम का धन दो। तिवि मघस्य अर्यः दानम अस्तु से, तुम जो हो तुवि मघस्य माने बहुत ही ऐश्वर्यवान हो, इसीलिए मघवा कहलाते हो। अर्य हमारे श्रेष्ठ हो, और तुम्हारे इस श्रेष्ठ, अर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, तुम्हारी इस श्रेष्ठ दान व्यवस्था कि मैं स्तुति करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ। हे इंद्र, तुम्हारा बल पूज्य है, धन्य है। तुम उत्तम नायक हो, अमर हो, और अपनी शक्ति से स्थित हो। तुम्हारी स्थिति के लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि तुम स्वयंभू हो, तुम स्वयं सर्वशक्तिमान हो, सर्वाधार हो। तुम हमें पवित्र धन दो, श्वेत धन दो। मैं परम समृद्ध और श्रेष्ठ इंद्र के दान की प्रशंसा करता हूँ। तो तेरा उत्तम बल पूज्य और उत्तम नेतृत्व विधायक हो, तेरा उत्तम बल पूज्य और उत्तम नेतृत्व विधायक हो। तुम अमर देव, स्थित स्वशक्ति से और समर्थ सहायक हो। हमको पवित्र धन दान करो। तुम अति समृद्ध ऐश्वर्यवान, मैं श्रेष्ठ इंद्र की दान शक्ति का करता रहता यशोगान। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 33वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा
संवरण प्राजापात्य, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है युद्धों में विजय हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवान इन्द्रो निहिनमपाहि गृणकशोरकारोण उतत्वचन्दततो वाजसादौ विप्रेहि मध्वस्तु श्रुतस्य चारोः। इस 7वें मंत्र में इंद्र से सुरक्षा की प्रार्थना है और यज्ञ में भाग लेने की प्रार्थना है। तो शूर इंद्र, हे शूरवीर इंद्रदेव, एवं इस प्रकार गृणतः कारुण, गृणतः माने स्तुति करने वाले तथा कारुण माने यज्ञ करने वाले जो यजमान हैं, उनकी न माने हम सब की ऊति भी अवपाही, ऊति कहते हैं संरक्षण, और ऊति भी माने संरक्षण साधनों द्वारा, उन सब की संरक्षण साधनों द्वारा अवपाही माने संरक्षण करो, सुरक्षा करो। उत माने और, बाजसातव, बाजसातव माने बलपूर्वक किए जाने वाले युद्धों में। बाज का अर्थ अन्न भी होता है और सात का अर्थ तो युद्ध होता ही है। तो अन्न के लिए होने वाले युद्धों में अथवा बल के प्रदर्शन हेतु होने वाले युद्धों में, जिसमें बलवान भाग लेते हैं, उन युद्धों में त्वचम ददतः, हमको त्वचम से तात्पर्य यहाँ पर है कवच। वैसे त्वचा माने तो चमड़ा होता है, लेकिन चमड़ा एक प्रकार से शरीर का कवच ही है, वही संभाले रहता है सब मांस को, रक्त को। तो लेकिन यहाँ पर त्वच का अर्थ कवच लेना अधिक उपयुक्त है। त्वचम ददतः, तुम हम सबको अपने कृपा कवच को प्रदान करो। और सुसुतस्य चारोह मध्वः, सुसुतस्य माने अच्छी प्रकार से तैयार किए गए, चारोह हमारे सुंदर, मध्वा हमारे मधुर सोमरस का पान करो। उत्तमता से निचोड़ कर तैयार किए गए सुंदर सोमरस से तृप्त हो, पिप्रीह और प्रसन्न हो जाओ। हे शूरवीर इंद्रदेव, इस प्रकार स्तुति और यज्ञों को करने वाले हम उपासकों की रक्षा अपने संरक्षण समर्थ साधनों से करते रहो। संग्रामों में हमारे रक्षक बनो, कवचवत हमारी सुरक्षा करो और उत्तम रीति से तैयार किए गए हमारे द्वारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत सोमरस पान करो और प्रसन्न हो जाओ। हे वीर इंद्र, हम विनय यज्ञ से करते भक्ति तुम्हारी हैं। हे इंद्र देव, हम विनय यज्ञ से करते भक्ति तुम्हारी हैं। निज रक्षण साधन से तुमको करनी रक्षाएं हमारी हैं। संग्राम भूमि में कवच हमारा बनो, शक्तिशाली महान। संग्राम भूमि में कवच हमारा बनो, शक्तिशाली महान। उत्तमता से तैयार हुआ है, करो प्रेम से सोमपान। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 33वें सूक्त के
8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा संवरण प्राजापात्य छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है पराक्रम पूर्ण कर्म करने की कांक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदत्येमापौरुकुत्सस्य सूरेस्त्रसदस्योर्हिरण्यनोरमाणाः वहन्तु मादशश्येतासो अस्य कैरिक्षितस्य क्रतुभर्नुषश्च। इस 8वें मंत्र में संवरण ऋषि ने दानी तत्सदस्यु द्वारा मिले दान की प्रशंसा कर रहा है और यह बता रहा है इस दान से मैं संतुष्ट हूँ और उस दान के धन से मैं जीवन में सत्कर्म और पराक्रम पूर्ण कृत्य करता रहूँगा। संदेश है कि यदि धन मिले तो उससे उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। तो आगे के इन 3 मंत्रों में दान जो मिला है ऋषि संवरण को, उसकी प्रशंसा है और उस दान से उत्तम कृत्य करने की बात कही गई। तो अब दान की प्रशंसा करते हुए ऋषि संवरण कह रहे हैं कि हिरण्यिनः माने बहुत सा सोना पास में रखने वाले। ये विशेषण है पुरकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु का। तो ये त्रसदस्यु राजा जो हैं वो हिरण्यिनः हैं, यानी बहुत सा सोना पास में रखने वाले हैं और गौरी क्षितस्य, ये गिरि क्षित गोत्र में उत्पन्न हुए। गौरी क्षितस्य माने गिरि क्षित गोत्र में उत्पन्न होने वाले। पौरकुत्स माने ये पुरकुत्स के पुत्र हैं। ये अपत्यार्थक प्रत्यय बनता है संस्कृत में। पिता के नाम से पुत्र का संबोधन होता है, उसका परिचय प्राप्त होता है। तो पौरकुत्स माने पुरकुत्स के पुत्र। सूरेह माने विद्वान पुत्र। कौन? त्रसदस्यु नाम वाले, यानी त्रसदस्यु जो कि विद्वान हैं और पुरकुत्स के पुत्र हैं। उन्होंने हमें दान दिया है। क्या दिया है? 10 श्वेतासा, 10 श्वेत वर्ण के अश्व दिए हैं। और उन अश्वों से मैं प्रसन्न हूँ। वे माँ वहन्तु, माँ माने मुझको, माँ माने नहीं भी होता है लेकिन प्रसंग के अनुकूल ये माँ वाम ने उस्मान न, तो माँ माने मुझको, वहन्तु माने अपने गंतव्य तक ले जाएं। क्रतुभिः सश्चे, और मैं इन अश्वों के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र गंतव्य तक पहुंचकर उत्तम पराक्रम पूर्ण कृत्य करता रहूँ। यानी उसको केवल अपने प्रदर्शन और विलास के लिए नहीं, वरन शीघ्र किसी स्थान पर पहुंचकर जो कर्तव्य है, जो शुभ कर्म है, उसको मैं भी करता रहूँ। तो बहुत सा सोना पास में रखने वाले और गिरिक्षित गोत्रोत्पन्न पुरकुत्स के विद्वान पुत्र त्रसदस्यु के द्वारा दिए गए 10 श्वेत वर्णी अश्व मुझे, यानी मुझ संवरण ऋषि को प्रसन्न किए हैं और
मुझे यथास्थान पहुँचाने हेतु सक्षम किए हैं, ये अश्व मुझे यथास्थान ले चलें और मैं भी पराक्रम पूर्ण कर्म करता रहूँ। धनिक त्रसदस्यु ने मुझे 10 श्वेत अश्व कर दिए दान। धनिक त्रसदस्यु ने मुझे 10 श्वेत अश्व कर दिए दान। उनसे मैं जाऊं यथास्थान, मैं करूं कर्म अतिशय महान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 33वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ संवरण, प्राजापात्य, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है यज्ञ में ऋषि को दान और सम्मान की प्राप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तत्येमारुताश्वस्य षोडाः कृत्वा मधासो विदधस्य रातौ सहस्रामेच्यमतानो ददान आलोकमर्यो वपुषेनार्चत। इस 9वें मंत्र में भी दान की प्रशंसा है। संवरण ऋषि को अन्य यजमान ने दान दिया, अलंकृत किया, इसका कथन है। उत माने और उसी प्रकार जैसे पूर्व मंत्र में कथित त्रसदस्यु ने दान दिया था अश्व आदि का, उसी प्रकार से मारुता श्वसस्य विदथस्य रातौ मरुताश्व के पुत्र विदथ ने भी यज्ञ में माँ माने मुझ संवरण ऋषि को ते शोणाह कृत्वास मघासा, शोणाह माने लाल रंग के, पराक्रम के कारण बड़े ही सम्मानित अश्व को, जो बड़े समृद्धि प्रदायक हैं, बड़े ही मूल्यवान हैं, उनको मुझे दिया है। च्यवताना, च्यवन ने, सहस्रा ददाना, हजारों प्रकार के धन मुझे प्रदान करते हुए अर्य में श्रेष्ठता से युक्त मेरे वपुषे माने शरीर के लिए अनुकम अर्चत अलंकार प्रदान किए हैं। यानी मुझ संवरण ऋषि का सम्मान किया और उन्हें अलंकृत किया। जिस प्रकार से त्रसदस्यु ने पूर्व मंत्र में जो कथित हैं, उन्होंने हमको दान दिया, उसी प्रकार से मरुताश्व के पुत्र विदथ ने भी मुझे यज्ञ में आमंत्रित करके धन प्रदान किया, मुझे लाल रंग के उत्तम अश्व प्रदान किए, सहस्रों प्रकार के धन देकर उन्होंने मुझ संवरण ऋषि को अलंकृत किया है। दिए विदथ ने मुझे यज्ञ में लाल रंग के अश्व प्रदान, धन दिए, सहस्रों किया भूषणों से सज्जित मुझको सुजान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 33वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारि संवरण, प्राजापात्य, छंद त्रिष्टुप और देवता
इंद्र हैं। शीर्षक है ऋषि का यज्ञ में दान और सम्मान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। उतत्येमाधन्यस्य जुष्टा लक्ष्मण्यस्य सुरुचो यतानाः मह्नाराजः संवरणस्य ऋषेर्व्रजन्नगावः प्रयता अपिग्मन्। इस 10वें मंत्र में भी एक अन्य नृपति द्वारा ऋषि संवरण को यज्ञ में धन धान्य प्रदान करने का कथन है। उत्तमाने और जैसे पिछले 2 मंत्रों में दानियों ने दान दिया, वैसे ही अपने यज्ञ में लक्ष्मण से धवन्यस्य लक्ष्मण के पुत्र ध्वन्य ने ते सुरुचः यतानः, वे सुंदर और पराक्रमी घोड़े भी हमको दिए। ते माने वे, सुरुचः माने सुंदर लगने वाले, यतानः माने गति पूर्ण अश्व, माँ जुष्टाः मुझे दी और मैंने उन्हें प्राप्त किया। गावः वज्रम न, जिस प्रकार से गायें बाड़े में जाती हैं, व्रजम यहाँ है, वज्रम नहीं व्रजम। गावः माने गायें, व्रजम न जैसे अपने ब्रज में बाड़े में जाती हैं, प्रयताः महवारायः दिए गए महत्वपूर्ण धन से मुझको युक्त किया है। यानी जैसे गायें अपने ब्रज में, यानी बाड़े में, ब्रज बाड़े को कहते हैं, और पहले जो था वो गायों को किसी खूंटे में नहीं बांधा जाता था, बल्कि एक बड़ा भारी बाड़ा बनाया जाता था, उसमें उनको रख दिया जाता था और वे स्वतंत्रता से रहती थी वहाँ। तो ब्रज एक ब्रजमंडल है, क्योंकि वहाँ गोपालन विशेष होता था, इसलिए बड़ा भारी वहाँ बाड़ा रहता रहा होगा, इसलिए उसका नाम ही ब्रज पड़ गया। तो ब्रज कहते हैं जिसमें गायें रहती हैं। तो मुझे महवा राया, बहुत से, राय माने रय माने धन और राया माने बहुवचन, मुझे बहुत से धन दिए गए। संवरण से ऋषे अपिग्मन, और संवरण ऋषि कि वो वे धन स्वाभाविक रूप से गए। देखिए यहाँ पर धन के स्वाभाविक रूप से आने का कथन है। तो संवरण ऋषि को याचक बनकर नहीं गए थे, लेकिन उनमें पात्रता थी, इसलिए धन उनके पास स्वाभाविक रूप से गया। ये बात अलग है कि कोई चीज़ मिले तो कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, इसलिए ऋषि कृतज्ञता का ज्ञापन कर रहा है ताकि दानशीलता को बढ़ावा मिले। वैसे ऋषि कोई भिक्षुक ऐसा नहीं गया कि हमको दे दो महाराज। तो इसको संकेतित किया गया है कि संवर्ण से ऋषे अपिग्मनन, वो संवर्ण ऋषि की ओर स्वाभाविक रूप से गया। इस विषय में मानस में कहा गया है कि सरिता जल सागर पह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, त्यों संपत्ति सुख बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। तो भाई सरिता का जल, नदियों का जल दौड़ता हुआ समुद्र की ओर जाता है और समुद्र में मिल जाता है। समुद्र उसको बुलाता नहीं है कि आओ आओ हमें जल दे जाओ। तो वैसे जो सुपात्र होते हैं, जो धर्मशील होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनके ओर धन अपने आप आता है। तो वैसे ही
यहाँ प्रतीत होता है कि संवरण ऋषि कह रहे हैं कि वो धन हमारे पास स्वतः आया, मैंने याचना नहीं की, और अयाचित धन मिलना यह उस की भी धन्यता का, महत्ता का प्रतीक है जो दान पा रहा है, और उस दानी का भी प्रतीक है जो कि बिना मांगे हुए धन सुपात्र को दे रहा है। तो लक्ष्मण के पुत्र ध्वन्य ने जो हमें उत्तम दीप्तयुक्त और पराक्रमी अश्व प्रदान किए हैं, उन्हें हमने सहर्ष स्वीकार किया। अब देखिए, लक्ष्मण का नाम तो आप कह सकते हैं कि वेद में है, रामायण कालीन जो प्रसिद्ध पात्र हैं राम के अनुज लक्ष्मण, तो लेकिन उन लक्ष्मण से संबंधित नहीं है। हाँ, ये राजपुत्र थे, नाम इन्हीं के आधार पर रख दिया गया होगा। कहने को कहा जा सकता है कि लक्ष्मण का नाम भी वेदों में है, लेकिन ये लक्ष्मण उन लक्ष्मण से भिन्न है। तो लक्ष्मण के पुत्र ध्वन्य नाम के नृपति ने जो हमें उत्तम दीप्तयुक्त और पराक्रमी अश्व दान में प्रदान किए हैं, उन्हें हमने सहर्ष स्वीकार किया। जैसे गायें गोष्ठ में जाती हैं स्वाभाविक रीत से, वैसे ही जो सुपात्र होते हैं उनके पास धन स्वतः जाता है। उसी क्रम में प्रभूत धन संवरण ऋषि के पास पहुंचा है। तो लक्ष्मण सुत ध्वन्य ने किए अश्व हमें उत्तम प्रदान, मुझ संवरण ऋषि को लक्ष्मण सुत ध्वन्य ने किए उत्तम अश्व प्रदान स्वीकार किया मैंने उनको, यह उनका श्रद्धा पूर्ण दान। गोष्ठों में स्वाभाविक गति से गायें जाती रहती, जैसे वह वैभव प्रचुर प्रदत्त गया संवरण नाम ऋषि घर, वैसे। इस प्रकार से हम सब ने इस समापन वाले मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया, और अब तक हम लोग इस अपने अर्थ की यात्रा में जितने डग उठाए हैं वे 3904 हो चुके हैं, यानी 3904 मंत्रों की व्याख्या हो चुकी है। तो इस प्रकार से भगवत कृपा से यह कार्य चल रहा है। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लिया जाए। इस सूक्त में सर्वशक्ति संपन्न परम सत्ता विश्व की नियामक शक्ति इंद्र की प्रार्थना है, और सूक्त के जो मंत्र दशा ऋषि व संवरण प्राजापात्य हैं, छंद त्रिष्टुप है, देवता इंद्र हैं, जैसा हम सब जानते आ रहे हैं। तो इंद्र से बल और शत्रु संहारक शक्ति हेतु प्रार्थना की गई है। स्वाभाविक है कि हम जब किसी अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं तो पहले उनके गुण कथन करते हैं, उसके पश्चात उनसे अपना अभीष्ट कथन करते हैं और अपने कष्ट निवारण हेतु कुछ कहते हैं। तो वही क्रम वेदों में है और वेदों से ही प्रार्थना का क्रम निकला है। तो बल प्राप्ति और शत्रु संहार हेतु इनसे प्रार्थना की गई है। यज्ञों में सोमपान हेतु उनसे निवेदन किया गया है।
इंद्र के लोक हितैषी कार्यों का कथन है जो उन्होंने वृत्तासुर जो कि वृक्ष अवरोधक था, सुषणासुर जो कि धरती में सूखा फैलाने वाला था, दुर्भिक्ष लाने वाला था, उन विकास विरोधी शक्तियों के शमन की बातें कही गई हैं। और धन वैभव प्राप्ति की याचनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। युद्धों में विजय हेतु प्रार्थना है। अंतिम 3 मंत्रों में ऋषि द्वारा यजमानों, राजाओं, महाराजों से अश्व, धन, वैभव आदि प्राप्ति का कथन है। उनके प्रति धन्यवाद का ज्ञापन है। और यह भी कथन है कि ऋषि उन प्राप्त अश्वों से गंतव्य तक पहुंचकर शुभ कार्य में सहयोग करेंगे। साथ साथ यह भी कथन है कि यह जो याचना है, यह दीन बनकर किसी से याचना नहीं है, वरन पात्रता के कारण मिला हुआ धन है। और जो पात्र होते हैं, ऋषि पूर्ण जीवन बिताते हैं, उनके पास सुख समृद्धि आती है। दानी राजा महाराजा विनत भाव से उन्हें प्रदान करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन तो यह एक कर्तव्य हो जाता है कि किसी से कुछ प्राप्त हो रहा है तो कृतज्ञता और तो ज्ञापित करनी ही चाहिए। इसलिए ऋषि ने कोई लोभवश उनकी प्रार्थना, उनकी मतलब स्तुति नहीं की है या उनका परिचय नहीं दिया है या उनकी प्रशंसा नहीं की है, वरन कर्तव्य समझ करके कि किसी ने उत्तम कार्य किया तो उसकी प्रशंसा भी आवश्यक है। और यह भी संकेतित है कि प्राप्त धन का सदुपयोग होना चाहिए लोकहित में। सदैव यह आर्ष भावना रही है कि धन जीवन में होना चाहिए। निर्धन जीवन एक अभिशाप है, लेकिन धन को अपने भोगैश्वर्य के लिए अथवा संचय के लिए नहीं होना चाहिए। धन आए, एक ओर से आए, दूसरी ओर जाए, और किस रूप में जाए, परोपकार में, लोक हित के लिए जाए, तो वह सही धन है। धन्य स्वर्थ प्रथम गति जाकी, यह अर्थ कि धन की प्रथम गति है, यानी दान, और संचय आदि तो अधम गति हैं। तो इस प्रकार से एक व्यवस्थित जीवन क्रम का, दान व्यवस्था का, कर्तव्य पालन का जो है वो अमूल्य संदेश वेदों में दिया गया है। वेद मंत्र सुख समृद्धिपूर्ण जीवन और दानपूर्ण जीवन के समर्थक हैं। ये एक व्यवस्थित और संतुलित जीवन के संदेशवाहक हैं। जीवन दारिद्र्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कंजूस वाला या एक भोग मतलब निम्न कोटि के भोगों में लिप्त रहने वाले जीवन वाले धनी की शिक्षा या उनकी कल्पना या उनका प्रारूप नहीं खींचता है। वह दानियों की प्रशंसा करता है, जिससे कि उस प्रशंसा से दान देने की एक उमंग जगे। लेकिन यह भी कहता है कि वह दान प्रदान के लिए होना चाहिए, जो मिले उसे फिर लोकहित में लगाना चाहिए। ये एक संतुलित जीवन दर्शन की झांकी है जो हमें वेदों में सर्वत्र उपलब्ध है। वेद मंत्र वे सांचे हैं जिनसे हम जीवन ढालकर व्यक्ति और समष्टि दोनों का कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वेदाध्ययन कितना उपयोगी है मानव मात्र के लिए, इसको हम मंत्र श्रवण के साथ समझ सकते हैं। इसमें अपना जीवन भी सुखी समृद्ध बनने की बात कही गई है, और साथ साथ उसके माध्यम से समाज में एक सुख समृद्धि की भी व्यवस्था की गई है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम